वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद यू। इस बार हम आपको चैनल इंट्रोडक्शन के लिए लेके आए हैं यहाँ पे। जैसा कि आपने देखा होगा कि चार पांच वीडियोस जो रिलीज हुई हैं वो मैकेनिक्स पे हैं, और मैकेनिक्स की दो प्रॉब्लम हमने टिपिकली यहाँ पे हैंडल करी हैं। एक रेनमैन और फर्स्ट वन वाज द बोट रिवर। उन दो प्रॉब्लम को हमने समझा है। तो मेरे को लगा कि अब थोड़ा सा चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज मेरा काम ही आपको बता देगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ। वो ज्यादा बड़ी पहचान होगी मेरी, बजाय कि अभी की अपनी पहचान देने की। सो पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ उसका नाम फिजिक्स विद इन यू क्यों रखा गया। क्योंकि मेरा अपना मानना ये है, फिजिक्स हम सबके अंदर ही होती है। छोटा बच्चा जब गिरने से डरता है, या जब बारिश आती है, हम सब छोटे छोटे कदम लेते हैं। हमें कहीं कोई पढ़ाता नहीं है कि छोटे छोटे कदम आप लोगे तो आपका एंगल ये बनेगा, तो आपको फ्रिक्शन की दिक्कत नहीं होगी, ये होगा। या फिर आप जब बच्चा गिर रहा है तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इन इलास्टिक कोलिजन, वो नहीं जानता, वो सीधा जानता है गिरूंगा चोट लगेगी, कदम तेज चलूंगा बारिश में गिर जाऊंगा। तो यानी कि फिजिक्स तो आपके अंदर है, बस हाँ उसको एक समझने की एक प्रक्रिया है। उसके लिए पैरामीटर्स होते हैं जो कि कई बार मैथमेटिकल भी हो जाते हैं। फिजिक्स उन्हीं का नाम है। इसलिए ये सब कुछ आपके अंदर ही होता है। इसलिए मेरा जो मोटो था चैनल का नाम सेलेक्ट करने का, फिजिक्स विद यू, इसलिए था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फिजिक्स विद यू जब मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे साथ में नीचे क्या लिखा हुआ है, टू अंडरस्टैंड हाई स्कूल फिजिक्स। तो मेरा मोटो जब चैनल का खोलने का जो शुरुआत हुई, वो मैंने एक बच्चे को पान की दुकान पे देखा। वो साइंस का बच्चा था, 11th स्कूल की तैयारी कर रहा था, 12th की तैयारी कर रहा था। अब पान की दुकान पे काफी टाइम खाली मिल जाता है, कोचिंग को कर नहीं सकता था, अवेलेबिलिटी थी नहीं। तो ऐसे एकलव्य को अगर द्रोणाचार्य मिल जाएं, जो तो जो हमारे देश में रॉ मटेरियल है उनमें भी पॉलिशिंग करी जा सकती है, और हम इनोवेशन के रास्ते पे आगे जा सकते हैं। तो ये हमारे चैनल का मोटिव था। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट करा, तो उसका नाम फिजिक्स विद इन यू रखा। तो मैं फिजिक्स में ही सेवाएं प्रदान कर सकता था, तो मैंने इसी को चुना। दिक्कत बच्चों को फिजिक्स में भी आती है, फिजिक्स में ही आती है रादर कहे तो, कि मैथ तो सबके लिए एक जैसा डिफिकल्ट होता है। फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो उसको ग्रे रैंकिंग में ऊपर नीचे ले आते हैं। तो नीट और आईआईटी एस्पिरेंट, नॉर्मली जब बच्चे साइंस लेते हैं तो सपना उसका आईआईटी का ही होता है या फिर एम्स का होता है। तो जो मोटो है उन दोनों को कवर अप करने के लिए, तो आप देखेंगे जो दो प्रॉब्लम्स हमने ली हैं वो सारी हमने आईटी, और ऐसी ये श्रृंखला है स्पेशल टॉपिक्स की, तो जिसमें मेरे ख्याल से 40 से 45 जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वीडियो 60 70 100 जो भी बन जाएंगी। कंसेप्ट रहना चाहिए। तो मेरे जो चैनल का मेन मोटो है कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो, जो कि नॉर्मली टेक्स्ट बुक्स में नहीं हो पाती है। बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए आपको, बट एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। तो आई होप कि मैं आपका वो मेंटर बन पाऊँ। खैर, मेरा मोटिव सिर्फ इतना नहीं था इस बात से कि एकलव्य हमारे यहाँ सिर्फ स्कूलों में नहीं मिलते हैं, स्कूलों के बाहर भी जाते हैं तो मिलता है। तो ये तो हमारे चैनल का इंट्रो था, इसलिए इसका नाम मैंने जो रखा फिजिक्स विद आपको एक्सप्लेन करे। जितनी भी चीजें हैं बाकी सब हैं, नाम थोड़ा सा वेरिएंट है, बट इन सबको रखा गया है फिजिक्स विद इन यू के लिए। तो वाइजेस जो है हमारे पास, ये हमने अपने जो भी हम एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, एजुकेशन सर्विस कर रहे हैं, वो वाईजे के नाम से है। और इसमें आपको यस नजर आएगा, एक पॉजिटिविटी नजर आनी चाहिए। तो उस पॉजिटिविटी और आपके ग्रोथ, यही हमारा मोटो है। तो फिजिक्स विद यू के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तो नहीं बोलूंगा। इसके साथ दो जो इसके सिस्टर्स हैं, वो है फिजिक्स फॉर यू। इसमें मैंने अब तक नहीं कुछ लिया है। ये बेसिकली है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि स्कूल के लेवल पे हैं। जो बच्चे स्कूल से, चलो ठीक है आईआईटी में एडमिशन हो गया, एनआईटी मिल गया, चलो वहां तो फिर भी कुछ लेवल तक उनकी टीचिंग और टीचर्स उनको मिल जाते हैं। पर उनका क्या, जो डिग्री कॉलेजेस में वहाँ टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है।
किसी गवर्नमेंट कॉलेज में है, वहाँ टीचर ही अवेलेबल नहीं है, और हैं, बखैर मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता कि क्या है नहीं है, मतलब समहाउ उनके पास एक अच्छे टीचर की कमी है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये भी उनको मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएससी तो खत्म ही हो रहा है, जैसे सब ट्रेंड देख रहे हैं आजकल कि बीएससी में बच्चे जा नहीं रहे, जा रहे हैं तो बच्चे उतने अच्छे नहीं हैं जो आगे आते हैं उस लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं। तो पर बीटेक में तो फिजिक्स होती है फर्स्ट ईयर में, आगे एडवांस फिजिक्स भी आ रही है, इंजन के स्पेशल पार्ट भी होते हैं उस सब में। तो वहां पे भी लैक करता है कई बार, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है पर टीचर अवेलेबल नहीं। तो बीएससी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, बीटेक कुछ हद तक एमएससी, ये सब तीनों पार्ट को हमने यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 10th से मतलब बाद 11th 12th हो गया, ये आपका 12th के बाद कॉलेज हो गया, फिर अंडर ग्रेजुएट हो गया, और फिर ये पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। जो तीसरा पार्ट है हमारा वो है फिजिक्स फॉर मास्टर्स। तो जिन्होंने मास्टर्स कर लिया है फिजिक्स में, अब वो रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं। देखिए, कोई भी एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग हो, जब तक वो इनोवेशन पे नहीं जाएगी, किसी देश का जीडीपी नहीं बढ़ने वाला, किसी देश का भला नहीं होने वाला। तो जब तक आप अपने रिसर्च को इनोवेशन में नहीं कन्वर्ट करोगे, तो सारी पढ़ाई आपको क्लर्क बना के रखेगी केवल। तो उस विषय में भी हमें सोचना होता है। तो मेरा एक तीसरा पार्ट है जो रिसर्चर्स के लिए, और अर्ली रिसर्चर्स में नॉर्मली आजकल लैकिंग रहता है। बहुत से बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पाती, समझ नहीं पाते क्या करना है नहीं करना, बहुत से बच्चों को पेपर कैसे रीड करना है ये नहीं आ रहा होता, फिर अपने रिसर्च को प्लान कैसे करना है, समझना कैसे है। तो इसके थ्रू हम उसको ये सब देने की कोशिश करेंगे। तो हमने 3 लेवल पे 3 टायर बना लिए, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, और यूनिवर्सिटी लेवल, रिसर्च लेवल पे जाके। अब इन तीनों टायर टायर पे जो जो एकलव्य है, कोशिश रहेगी कि मैं उनके लिए द्रोणाचार्य बन पाऊं। बन पाऊं नहीं बन पाऊं आप लोगों पे डिपेंड करता है, मेरी कोशिशों पे डिपेंड करता है, और मेरी कोशिश पूरी रहे। चलिए, तो मैं आपको स्कीम बताया मैंने। तो जब आप चैनल में वीडियोस देखेंगे तो आपको इन तीनों स्कीम का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो हमने प्लेलिस्ट बना ली है जिसमें इन तीनों को अलग अलग कलर कोड इवन दे रखा है, आप उसको ध्यान से देखेंगे। फिजिक्स विद इन यू, ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक, 11th 12th के लिए है, आईआईटी नीट के लिए है। फिजिक्स फॉर यू, यहाँ पे हमारा पर्पस जैम नेट है, और बीएससी और बीटेक फिजिक्स के जो सब्जेक्ट है उनके लिए है। फिर है फिजिक्स फॉर मटेरियल्स, यहाँ पे हम सिर्फ मटेरियल फिजिक्स की बात जरूर करेंगे, कंडेंस मैटर फिजिक्स की बात जरूर करेंगे। बट हम इसमें जो मटेरियल साइंस में कंप्यूटर की एप्लीकेशंस आ रही हैं, एआई आ रहा है, पाइथन आ रहा है, एमएल आ रहा है, डीएल आ रहा है, हम कोशिश करेंगे इन सबको भी इनकॉर्पोरेट करें। हालांकि इसमें टाइम लगेगा। अभी मेरा फोकस फिलहाल जो है इन पे है कि आईआईटी और नीट के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। पैरेलल में मैं धीरे धीरे इनको भी, जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ मिल पाए उनको। और ये धीरे धीरे सोचूंगा वीक में या 2 वीक में एक बारी एक एक वीडियो इन पे भी रिलीज करना शुरू करूंगा। फिलहाल ये दोनों पे अभी कुछ नहीं है, तो मेन हम इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये चैनल हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं इनके बारे में फिर अलग, तीनों का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इंट्रो हम अलग से दे देंगे। तो अभी मैं चैनल का इंट्रो दे रहा हूँ। एक लास्ट प्लेलिस्ट है, दैट इज द फन वाइल लर्निंग। एक्चुअली फन उतना शायद मुझे नहीं लगा, बट हाँ ठीक है। आपको स्ट्रेस हो जाता है, कई बार पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो आप कुछ कर लेते हो, मैं भी कुछ वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, एकेडमिकली थोड़ा साउंड नहीं होता, कई बार नहीं होता, बट फन पार्ट इज देयर। सो देख लेते हैं, आप ही उसका इंटरटेनमेंट पार्ट करिए। एजुकेशन के साथ इंटरटेनमेंट का बड़ा अच्छा संबंध है, क्योंकि आपका माइंड जितना फ्रेश रहेगा, आपकी लर्निंग उतनी फास्ट रहेगी। तो ये हमारे चैनल के 3 सेक्शंस थे। आपको उनको समझ के जाना है कि अगर आप स्कूल स्टूडेंट है तो आप फिजिक्स विद इन यू प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहां आपके मतलब की वीडियो मिलेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा आप क्रॉसिंग नहीं कर सकते, पर क्रॉसिंग करने से आप अपने मोटो से डाइवर्ट कर सकते। जो फिजिक्स फॉर वाई, यानी कि फिजिक्स फॉर यू है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का है, उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है और बाकी के लिए अलग है। जैसे जैसे आपका टायर ऊपर होता जाता है और नीचे वाले हर टायर की वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि अगर फिजिक्स फॉर यू
के लिए कोई सेक्शन के लिए एलिजिबल अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएशन का बच्चा है, ग्रेजुएट बच्चा है, तो वो जाके देख सकता है कि 11th और 12th में क्या क्या है, और उसे हेल्प मिलेगी। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, नेट के पेपर में +2 का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कंप्लीट हेल्प करता है। और अगर आप रिसर्चर की बात करें, तो रिसर्चर के लिए भी 11th 12th के फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग ही काफी होती है। मैंने किसी रिसर्चर को नहीं देखा जिसने ग्रेजुएशन की अंडरस्टैंडिंग के साथ रिसर्च करी हो, क्योंकि जो फंडामेंटल रहता है वो यही रहता है। आप इसके ऊपर डेवलप करते हो विद द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स और सम सॉफ्टवेयर यू आर नोइंग दैट थिंग। तो ये जो पार्ट है, ये इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, PWY इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए ये दोनों इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसके लिए हो सकता है कि सिर्फ ये इम्पोर्टेंट हो, पर अगर वो इंटरेस्टेड है तो ये चीजें भी जान सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं, किसी को परहेज नहीं है। यू कैन डू इट दैट थिंग। तो इसीलिए हमने इस चैनल का नाम फिजिक्स विद इन यू ही रखा है, जो कि हमारा एक बेसिक पार्ट है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यही समाप्त करना चाह रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर द लर्निंग विद वाइजस। आप हमारे चैनल्स पे बने रहिए, आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे। आप उसको समझिए। चैनल पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।